से अब थी 102 104। ओ गॉड। बट आज थोड़ा बारिश का सा मौसम है और बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ कि हम लोग ब्लेसिंग के बारे में सोचते हैं और अक्सर हमारी शिकायत होती है परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें क्यों नहीं औरों की तरह ब्लेस किया, राइट। लेकिन पता है ब्लेसिंग के मार्ग हमें ढूंढने चाहिए कि हम किस तरीके से ब्लेस हो सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर जब खुश होता है तो वो हमें हर एक चीज़ों से ब्लेस करता है, और ब्लेसिंग का सबसे बड़ा ज़रिया जो हमारे पास है वो है हमारे बुज़ुर्ग, और कोई भी बुज़ुर्ग उनके चेहरे को कभी ऑब्ज़र्व करना, क्योंकि वो ज़िंदगी के उस पड़ाव पे होते हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं। ऑलमोस्ट उन्होंने पूरी अपनी लाइफ गुजार दी होती है और फिर वो ज़िंदगी के उस पड़ाव में होते हैं जहाँ पर उनको सब कुछ पता है। कुछ खो गया, कुछ गिल्टी, कुछ दर्द, कुछ तकलीफ़ें उनके हार्ट में होती है, राइट। तो उनको अगर हम खुश रख सके, अगर हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं तो हम उनको खुश रखें, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान को रखें। उनका चेहरा जितना मुस्कुराता रहेगा, जितना हंसता खिलखिलाता रहेगा, उतनी ही बरकतें परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में देगा, और हमें भी वो मौका देगा जब हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और खुश रहेंगे। सच में ये क्या है, ब्लेसिंग के ज़रिए हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें हम ग्रांटेड लेते हैं। बहुत से लोग तो रखते हैं अपने जितने भी उनके बुज़ुर्ग लोग होते हैं, और बहुत से लोग उनसे चिढ़े हुए होते हैं क्योंकि वहाँ पर जनरेशन गैप आ जाता है, क्योंकि वो हमें नहीं समझ पाते और हम उन्हें नहीं समझ पाते। लेकिन हमको उनको समझना पड़ेगा। वो कुछ भी कहते हैं, वो तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन हमें उसको इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा एक कान, खुदा ने 2 कान बनाए हैं, एक कान सुनने के लिए, दूसरा कान उस जो आपको अच्छा नहीं लगता उससे हटा दो, राइट। तो हमें बुज़ुर्गों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे बुज़ुर्ग मैं देखती हूँ ख़ास तौर पे अपने ही देश में कि बहुत बुरी दशा है उनकी, और मैं परमेश्वर से पूछती हूँ, परमेश्वर जो अच्छी तरीके से रह सकते थे, जी सकते थे, वो जल्दी चले जाते हैं, और जिनकी लाइफ में स्ट्रगल है, बेचारे बुज़ुर्ग कुछ बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब जा कर के बचे हुए, तो हमें अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनको इस मोड़ पे नहीं लाना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। हमने भी उस दौर में जाना है, तो अपने दौर को, बाइबल में वर्स भी है कि जैसा तू चाहता है कि लोग तेरे साथ करें, वैसा तू उनके संग कर, राइट। तो इस वर्स को हमको नहीं भूलना चाहिए कि जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, वैसा हम दूसरों के साथ करें, राइट। तो हमने भी उस एज में जाना है, ये सोच करके, अब उस बुजुर्ग को ये सोच करके कि सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हो जैसा मैं इस बुजुर्ग के साथ कर रहा हूँ, और वैसा होता है। तो ब्लेसिंग का एक द्वार ये है, बाकी तो बहुत से द्वार हैं ब्लेसिंग के। भलाई करना, लोगों को तसल्ली देना, लोगों को खुश रखना, लोगों को मुस्कुराहट देना, हर छोटी छोटी चीज़ें जिसे करके हम बहुत खुश होते हैं, जो हमें सुकून देती है। किसी को हेल्प कर सकते हैं किसी तरीके से तो हेल्प करें। अपने मन में गिल्टी ना रखें कि यस मैं हेल्प कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वो भले ही इंसान आपको गलत समझ सकता है, लेकिन परमेश्वर तो जानता है ना कि आपने क्यों नहीं किया। लेकिन अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का परमेश्वर क्या देता है, उनको रिवॉर्ड देता है। सारी अच्छाइयों का हमें रिवॉर्ड मिलता है, राइट। तो आज का वचन मेरा यही है
और दूसरा ब्लेसिंग का द्वार है ग्रैटिट्यूड। परमेश्वर ने हमें जो भी ब्लेसिंग दी है उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ के लिए। जैसे मैं दे रही हूँ धन्यवाद कि काफ़ी टाइम पहले बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें राहत दी है, राइट। तो हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर ने हमें सांसें दी, आज के दिन पता नहीं कितने लोग नहीं देख पाए होंगे, लेकिन हमने देखा। परमेश्वर ने हमें एक्सीडेंट से बचाया, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने हमें हेल्थी रखा, हमारे परिवार को हेल्थी रखा, उसका धन्यवाद। तो जब हम धन्यवाद भी करते हैं तब भी हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग मिलती है। तो आज का वचन इतना ही है। थैंक यू। हालेलुया। आमीन।